गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th। गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग इसके पहले एक्सरसाइज 3.2 आपकी बुक की, और इसमें बेटा हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक बेटा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज की डेट में देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सिंप्लीफाई करना है। तो बेटा इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए पहले भी हम लोग क्वेश्चन इस टाइप्स के कर चुके हैं, लेकिन इसमें का भी आप बच्चों देख लें। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट इज 4/9 एंड प्लस -7/12 एंड प्लस -2/3। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, 4/9 तो हम ऐसे ही सेम रखेंगे, प्लस माइनस ये बेटा आपका -7/12 हो जाएगा एंड प्लस -(-2/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नाउ वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 3। सो वी राइट हियर 9, 12 एंड 3। सबसे पहले बेटा इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे। तो देखिए 9 तो आपका सेम रहेगा, 2 6 जा 12 एंड 3 सेम रहेगा। फिर से आप 2 से करोगे तो 9, 2 3 जा 6 एंड 3 सेम। फिर बेटा आप 9 3 से करोगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब आप 3 से करोगे 1 1 एंड 1। तो बेटा देखिए आपका क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 3। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 जा आपका कितना हो गया, 36 बच्चों एलसीएम हो गया। कितना हो गया, 36 हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए 36 को करोगे और 9 से आप 36 को पहले डिवाइड करोगे। जब भी हम ऐसे इस टाइप्स के क्वेश्चंस को करते हैं तो बेटा देखिए जो आपको फ्रैक्शन है, इसके डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए 9 4 जा 36, 4 टाइम्स ये जाएगा, तो जितने टाइम्स जाएगा उससे हम इसको इंटू कर देते हैं, 4 × 4। ठीक। एंड -12 से बच्चों डिवाइड करेंगे, 12 3 जा 36 होता है, तो 3 से इंटू करेंगे तो 7 × 3 एंड -3 से बेटा आप डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। ये आपका 12 टाइम जाएगा। तो 12 से 2 को इंटू करोगे तो 2 × 12 हो गया बच्चों। ठीक है। अब इसके बाद में बेटा आपको क्या करना है, 4 को 4 से इंटू करोगे तो 16 हो जाएगा। -7 3 जा बेटा आपका 21 हो जाएगा एंड -12 2 जा आपका कितना हो जाएगा, 24 एंड अपॉन में 36। क्लियर। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसमें जो माइनस वैल्यू है उनको प्लस कर लेना है, लेकिन आपका साइन माइनस ही रहेगा। तो इसके बाद में बच्चों हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो देखिए 16 तो आपका सेम रहेगा, ये आपका 24 एंड 21 मिलके बेटा आपका कितना हो जाएगा, 45। 4 1 5 होता है एंड 2 2 जा 4। तो माइनस का 45 एंड अपॉन में आपका कितना, 36 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 45 से 16 को माइनस करोगे तो बेटा देखिए आपका क्या हो जाएगा, 5 से तो 6 माइनस नहीं होगा, कैरी लोगे, 15 से 6 जाएगा 9, 3 से 1 जाएगा 2, और वो भी किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू ग्रेट है। तो माइनस का 29 एंड अपॉन में 36। तो बच्चों ये इसका क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर। अब देखिए बेटा इसके बाद में मैं इसमें का एक और पार्ट बता दे रहा हूँ। पार्ट नंबर ये आपका 4th है। इसको बेटा देखिए, इसी का 4th पार्ट। बाकी जो 2 पार्ट्स बचेंगे उनको आप करिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझे बताइएगा, मैं उनका भी सलूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, क्लियर बेटा। अब देखिए इसके बाद में हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 4th बच्चों सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए 4th आपका क्या है, -1/16 एंड प्लस 5/8 एंड -3। तो बेटा आप क्या करोगे, -3 को 3/1 लिख सकते हो। सबसे पहले आप 16 8 एंड 1 का एलसीएम लोगे। तो देखिए बच्चों जब आप 2 से करोगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से करोगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से करोगे 2 एंड 1, फिर 2 से करोगे 1 1 एंड 1। तो देखिए 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा कितना आपका आया, 16 आ गया। ठीक है बेटा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे अपॉन में 16 आप रख लोगे
16 से 16 को डिवाइड करोगे बच्चों तो 1 टाइम जाएगा, 1 से 1 को इंटू करोगे तो ये आपका -1 हो जाएगा। 8 से डिवाइड करोगे, 8 2 जा 16, 2 टाइम्स गया। 2 से 5 को इंटू करोगे तो 5 इंटू 2 आप चाहे ऐसे भी लिख लो या डायरेक्टली 10 लिख सकते हो। एंड -1 से 16 को डिवाइड करोगे 16 टाइम्स, 16 से इंटू करोगे तो 3 इंटू 16। तो बेटा देखिए अब आप आगे क्या लिखोगे, -1 प्लस 5 2 जा 10 माइनस 16 3 जा 48 एंड अपॉन में 16। तो देखिए बेटा आपका ये 10 हो गया, -48 -1 माइनस का 49 एंड अपॉन में 16। 49 से 10 जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 49 से जब 10 आप माइनस करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 39 एंड अपॉन में 16। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर। अब बच्चों इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें 7 में क्या है, जो आपका वर्ड प्रॉब्लम से लिया गया है। तो बेटा देखिए 7th में ये कह रहा है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -3 इफ़ वन ऑफ नंबर्स इज ना फाइंड द अदर नंबर। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू, ये बेटा आपको -3 गिवन है एंड वन नंबर इज इक्वल टू, ये बेटा आपको कितना गिवन है, -14/5। अदर को लेट करना है तो लिखेंगे लेट अदर नंबर बी एक्स। ठीक, अब नाउ वी राइट ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू -3। तो फर्स्ट नंबर तो आपका कितना है, -14/5 एंड प्लस सेकेंड नंबर आपने x किया है। ये यही तो कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स मीन्स इसको एंड इसको प्लस कर दोगे एंड इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब बेटा हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो वी राइट x इज इक्वल टू -3 एंड ये माइनस की वैल्यू बच्चों इधर आके प्लस का 14 अपॉन में क्या हो गया, 5 हो गया। अब बेटा आप जब यहाँ से एलसीएम लोगे तो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 5 से इंटू करोगे तो 5 3 या कितना हो जाएगा, माइनस का 15 एंड प्लस 14 एंड अपॉन में 5। माइनस प्लस बच्चों माइनस होता है, 15 से 14 जाएगा तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, माइनस का 1 अपॉन में 5। ठीक, जिस साइन की वैल्यू ग्रेट होती है वही साइन बच्चों आपका आता है। तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, -1 अपॉन में 5 मिल गई। ठीक है बेटा, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए बेटा इसी में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -6 अपॉन में 5 सो एज टू गेट 2 अपॉन में 3। इसमें भी आपको जो एडेड वैल्यू है आप x को लेट कर लोगे एंड इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3 करोगे, आ जाएगा। 9th में भी ऐसे ही करना है। 10th में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 अपॉन में 5 टू गेट 2 अपॉन में 3। ये थोड़ा देख ले बच्चों, ये डिफरेंट में है तो मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए बेटा इसमें जो आपका 9th क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10, लेट सब्ट्रैक्टेड नंबर बी एक्स। ठीक, सो ATQ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा क्या कह रहा है, फ्रॉम यानी 4 अपॉन में 5 से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो x किया हमने सब्ट्रैक्ट, तो हमें क्या मिल रहा है, 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3। ये कह रहा है कि आपको इससे क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो मैंने लिखा
कि लेट सब्ट्रैक्टेड नंबर भी x, ठीक है। तो बेटा 4/5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/3। अब इस कंडीशन में बच्चों आप क्या करिए, माइनस एक्स इधर ले आएँ, ये वैल्यू इधर ले आएँ। तो बच्चों आप लिखोगे 4/5, ये वैल्यू इधर आके माइनस की हो जाएगी एंड माइनस एक्स इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब बेटा आप 5 और 3 का एलसीएम लोगे, एलसीएम आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो 5 3 जा 15 आएगा। जब इस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो 5 से 15 को डिवाइड करोगे तो बेटा आपका कितना हो जाएगा, 5 3 या 15, 3 से 4 को इंटू करोगे तो 4 × 3 एंड माइनस 3 से डिवाइड करोगे, 3 5 या 15, 5 से 2 को इंटू करोगे, 2 × 5 इज इक्वल टू x। अब बेटा इसके बाद में आप क्या करोगे, 4 3 या आपका 12 होता है तो आप लिखोगे 12 एंड माइनस 2 5 या 10 एंड अपॉन में 15 इज इक्वल टू x। अब बेटा प्लस माइनस माइनस होता है, 12 से जब आप 10 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2/15 इज इक्वल टू x। मीन्स x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 2/15 मिल जाएगी। ये बेटा आपकी क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज की डेट में हम लोगों की एक्सरसाइज 3.2 पूरी की पूरी बच्चों कंप्लीट हो गई है। अब कल की डेट में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आपका काम यह है कि आप पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें, जो होमवर्क दिया जाता है उसको डे बाय डे करते रहें, कोई प्रॉब्लम हो तो बताते रहें। कॉपी में एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज आप काम करते रहें और कॉपी को अपनी जल्दी से बच्चों डिपॉजिट करें, जिससे मैं कॉपी कलेक्ट करके आपकी कॉपी चेक करके आपको बैक कर सकूं। ठीक है, ये नहीं कि आप घर में बैठे हो तो काम धाम नहीं करना है, समझ गए। पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सजग हो जाइए, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। हम लोग इसीलिए आपकी बुक से ही आपको पढ़ा रहे हैं कि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो अगर मैं टाइमली आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपसे भी मैं ये एक्सपेक्ट रखता हूँ कि आप जो है समय से मुझे कॉपी काम करके दें। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। कल की डेट में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। आज की डेट में इतना ही है। थैंक्स।